मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है बढ़िया हैं और ठीक ठाक हैं। आइए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ रहे थे उसी से कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्ञान की बातें लेते हैं। आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल हम जहां थे आज उसी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी मगर नई मोटी बातें भी लगानी है, समझानी है। इस सवाल को पढ़ें। ओ माशाल्लाह, इसकी इंग्लिश तो ज्यादा ही खतरनाक हो गई। दिख रही है कि नहीं तुम लोगों को? एक बार कोशिश करो, फिर दोबारा मैं पढ़ा दूंगा। ये इस क्वेश्चन ये पीएनजी में फॉन्ट गलत डाल दिया उसने, छोटा होगा, बट आई होप उस चीज को आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे तो दिख रहा होगा। और बड़ा कर देते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में एक बात उसने कही। क्या बात? ये कही कि गोल्ड इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, कि सोना जो है वो पानी से 19 गुना भारी है। कह रहा मेरे बच्चे, गोल्ड जो है वो पानी से 19 गुना भारी है, यानी पानी का वजन 1 है तो गोल्ड का वजन 19 है। हाँ है ना मेरे बच्चे? एंड कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। और कहता है कॉपर जो है ना वो पानी से 9 गुना हैवी है। गोल्ड पानी से 19 गुना हैवी है और कॉपर मेरे बच्चे पानी से 1 गुना हैवी है। मतलब पानी का वजन 1 तो गोल्ड का 19, पानी का 1 तो कॉपर का 9। इस बात का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए 1 लीटर कोई क्वांटिटी ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई मेरे पास गिलास है, 1 सेकंड गिलास ही ला रहा हूं। मान लीजिए मेरे बच्चों, अपने पास ये एक गिलास है। इस गिलास में मैं 1 लीटर पानी डालूं, डिफरेंट वजन आएगा। 1 लीटर मिट्टी डालूं, डिफरेंट वजन आएगा। 1 लीटर दूध डालूं, डिफरेंट वजन आएगा। 1 लीटर घी भर दूं तो डिफरेंट वजन आएगा। 1 लीटर सोना उबाल के भर दूं, यानी पिघाल के, तो अलग वजन आएगा। 1 लीटर लोहा भर के रख दूं इसमें तो अलग वजन आएगा। यानी कई बार वॉल्यूम सेम होता है बट वेट अलग अलग होता है। मेरे बच्चे, कई बार वॉल्यूम सेम होता है बट वेट अलग अलग होता है। तो यहां पे वो इसी चीज की बात कर रहा है कि भाई सबका वॉल्यूम अगर सेम हो, यानी मान लो अगर एक गिलास पानी लोगे तो उसका वजन 1 किलो है, तो 1 किलो सोना लोगे तो उसका वजन, मतलब एक गिलास पानी लोगे तो वजन इतना, 1 गिलास सोना लोगे तो वजन इतना, और 1 गिलास कॉपर लोगे तो वजन इतना। बस समझने वाली बात है। सोडा है, वाइन है, जी बहुत बढ़िया। सोडा है, वाइन है, मौसम है बरसात का। आइए, अब कह रहा है, कहते हैं इन सबको मिश्रण किया गया। किस किस को? गोल्ड को और कॉपर को। तो हम जानते हैं गोल्ड का 1 गिलास का वजन 19 है। 1 गिलास नहीं, मतलब वो सिर्फ समझाने के लिए स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं। और कॉपर का 1 गिलास का वजन 9 किलो है। हाँ है ना? तो सवाल में कह रहा है कि बताइए ना किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का वजन पानी से, किससे? पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो पानी का 15 गुना करोगे तो 15, तो मेरे प्यारे बच्चे पानी का वजन 15 गुना भारी हो जाए। तो मेरे बच्चे 19 में से 15 गया 4 और 15 में से 9 गया 6। तो रेशियो निकालोगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यानी मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 3:2। आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3:2। इसका मतलब हम इन्हें किस रेशियो में मिलाएंगे? 3:2 में। एंड दैट इज माई डियर इज योर राइट आंसर। वाटर को कहाँ हटा दिया ढक्कन? मस्ती है माहौल में, जारी है। करिए मेरे प्यारे बच्चों।
मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, कहते हैं लिक्विड पी इज 1:3/7 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। कहता है एक लिक्विड है पी, वो पानी से 1/3 गुना भारी है। इससे पानी से कितना? 1/3 फ्रैक्शन बनाएंगे तो 7 एकम 7 और 3 10/7 गुना भारी, 10/7 गुना भारी है। इसका मतलब किससे? पानी से। किससे? पानी से। यानी पानी का वेट मेरे बच्चे 7 है, तो जो लिक्विड पी है उसका वजन कितना होगा? 10। यानी पानी का वेट 7 है मेरे बच्चे, तो पी का वेट होगा 10। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। अब अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक दूसरा लिक्विड है क्यू, जो 1:2/5 टाइम्स हैवी है किससे? वाटर से। फ्रैक्शन बनाएंगे 5 एकम 5 और 2 7/5। किससे है मेरे बच्चे? पानी से। किससे? पानी से। किससे? पानी से। जिससे, जिसका, जिसको, जिसमें, वो सारी चीजें हमेशा फ्रैक्शन के बटे वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, बटे को, हर को। तो यानी पानी 5 है, तो जो लिक्विड क्यू है उसका वजन कितना है बाबू? 7। यानी पानी 5 है मेरे बच्चे, तो सवाल में कह रहा है कि लिक्विड क्यू का जो वजन होगा इट वुड बी 7। जरा देखो पढ़ पुढ़ के कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूं? मस्ती है माहौल में नाचने की जारी है। और पानी एक अन्य द्रव क्यू से, ओहो हो मैंने उल्टा बोल दिया। कह रहा पानी एक अन्य द्रव क्यू से, माफ करिए, पानी एक अन्य द्रव क्यू से भारी है। किससे? क्यू से। किससे? क्यू से, माफ करिए, क्यू से, क्यू से, क्यू से, क्यू से, क्यू से भारी है। यानी क्यू 5 तो पानी है 7, तो यानी क्यू 5 होगा तो पानी होगा 7। तो ये तो सेट हो गया रेशियो, नहीं होता तो बनाना पड़ता। एक बार इतनी बात समझो। इज इट ओके मेरे प्यारे बच्चों? अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मस्ती है माहौल में। अब कह रहा है अब सवाल में कह रहा है द्रव पी की मात्रा को द्रव क्यू के 7 लीटर में मिलाया जाता है। यानी पी और क्यू दोनों को मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है। क्यू से कितने लीटर मात्रा ले रहे हैं जी? 7 लीटर मात्रा। तो कह रहा है बताइए, तो कह रहा है पी, द्रव पी की मात्रा को, यानी द्रव पी की कितनी मात्रा को, कितनी मात्रा को, कितनी मात्रा को द्रव क्यू के 7 लीटर में मिलाया जाए। यानी जो क्वांटिटी हम मिक्स करना जा रहे हैं, मिक्स करने जा रहे हैं, वो पी लिक्विड की करने जा रहे हैं, हाँ है ना। कहता कितने लीटर को 7 लीटर क्यू द्रव में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का वजन उतना ही हो जाए जितना पानी का है। तो मेरे बच्चे बताओ लिक्विड पी का वेट कितना है? तो आप कहेंगे 10 लीटर या 10 किलो। लिक्विड क्यू का वजन कितना है? 5 किलो, हाँ है ना भाई। इसका मतलब यही तो है, अगर 1 लीटर गिलास में 7 किलो पानी आता है तो 1 लीटर गिलास में 10 लीटर पी पानी 10 लीटर पी लिक्विड आता है और 5 लीटर आता है क्यू लिक्विड, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे इस बात का सीधा सीधा और स्पष्ट मतलब ये है कि भैया मिश्रण निकालेंगे
तो कह रहा है मिश्रण का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए जितना पानी का। तो पानी का वॉल्यूम कितना है 7, तो 10 में 7 गया 3 और 7 में से 5 गया मेरे प्यारे बच्चों 2। हाँ है ना, 10 में 7 गया 3 और 7 में से 5 गया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 लीटर को। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7 लीटर को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, 7/3 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 7/3 लीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 गुना 7/3, आंसर होगा 14/3 लीटर। 14/3 लीटर। 14/3 को मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे तो 3 चौक 12, 4 सही 2/3 लीटर। सो माय डियर स्टूडेंट दैट वुड बी योर आंसर। ऑप्शन में 4 सही 2/3 लीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मस्ती है माहौल में। करिए मेरे बच्चे। मस्ती है माहौल में, मानी है। करिए मेरे प्यारे बच्चों करिए। नारी है। यहाँ पीएनजी ठीक बनी हुई है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सोच समझ के सवाल पे आना। सवाल में कह रहा है दूध पानी के 2 मिश्रणों में क्रम से 40% और 80% दूध है। कहता है 2 मिश्रण है, एक मिश्रण का नाम ए रख लेते हैं, दूसरे मिश्रण का नाम बी रख लेते हैं। कहता है पहले वाले मिश्रण में दूध की मात्रा 40% है, दूसरे वाले बर्तन में दूध की जो मात्रा है, दूध पानी का मिश्रण है तो दूध की मात्रा 80% है। दूसरे बर्तन में मेरे प्यारे बच्चों दूध की मात्रा 80% है। तो कहता है इन्हें हम आपस में किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध 50% हो जाए। तो नया जो मिश्रण बनेगा मेरे प्यारे बच्चों उसमें दूध आपको कितना चाहिए, 50%। अब एक बात समझिए बेसिक अनपढ़ वाली, क्या 80 में 50 गया 30 और 50 में 40 गया 10, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका रेशियो अगर आप निकालने जाए तो रेशियो आएगा 3:1। मेरे प्यारे बच्चों इसका रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, 3:1। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मेरे बच्चों कि 3:1 किसका रेशियो आया, दूध का आया, पानी का आया या मिश्रण का आया? दूध का आया, पानी का आया या मिश्रण का आया? ये मेरा आपसे सवाल है। ये जो रेशियो निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, ये दूध का आया, पानी का आया या मिश्रण का आया? सवाल ये है। अब देखिए मेरे बच्चे मेरी बात को सुनिए समझिए। दूध पानी या मिश्रण, ये हमारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किस रिस्पेक्ट में बोल रहा है। अगर सवाल में कह रहा है कि भाई 40% दूध है तो इसका मतलब ये हुआ कि मिश्रण 100 है तो उसमें दूध है 40, यानी 40 दूध किसके रेस्पेक्ट में बोला गया, 100 यूनिट मिश्रण के रेस्पेक्ट में, है ना। यहां 80% दूध है, मतलब मिश्रण 100 है तो उसमें दूध है 80। तो मेरे बच्चे किसके रेस्पेक्ट में बोला गया, मिश्रण के रेस्पेक्ट में बोला गया। यहां 50% दूध है तो मतलब मिश्रण 100 है तो दूध कितना है मेरे बच्चे, 50। किसके रेस्पेक्ट में बोला गया मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे मिश्रण के रेस्पेक्ट में। फिर भी अगर कुछ भाई बहनों को दिक्कत है तो समझते हैं। भाई एक बात बताओ, एक बर्तन है ए, ये वाला बर्तन है ए, इसमें मिल्क का स्पेसिफाई कर दिया आपने कि 40%, तो मिल्क 40 है तो बाकी 60% क्या होगा मेरे बच्चे, पानी।
अरे हाँ है ना। एक बर्तन है बी, दूसरे वाला, इसमें आप कह रहे हैं सर मिल्क है 80%, तो मिल्क अगर 80% है तो पानी कितना है? 20%। हाँ है ना। और अब एक नया मिश्रण बना है मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक नया मिश्रण बनाया। उस नए मिश्रण में मेरे बच्चे मिल्क कितना है? 50%। तो बाकी 50% क्या चाहिए हमको? पानी। बाकी 50% क्या चाहिए मेरे बच्चे? पानी। तो ये 50% पानी हो गया, तो 60 में से 50 गया 10 और 50 में 20 गया 30। रेशियो लोगे मेरे बच्चे? तो ये आना चाहिए 3:1। तो इस हिसाब से तो इस सवाल का जो रेशियो आएगा या जो आंसर आएगा वो तो पानी का अनुपात आएगा। भाई जो बच्चे कह रहे हैं कि ये दूध का रेशियो आया, तो इस हिसाब से ये पानी का आना चाहिए, तो ये फिर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहां पे भी मिश्रण का ही रेशियो है और यहां पे भी मिश्रण का ही रेशियो है, इसी वजह से तो दोनों बराबर आए। क्योंकि आप दूध को कंपेयर कर लो या पानी को कंपेयर कर लो, दूध और पानी मिला ही नहीं रहे। सच तो यह है कि मिश्रण मिला रहे हैं। मतलब इस एक टाइप वाले से 3 लीटर मिश्रण उठाया है, तो बी टाइप वाले से आपने 1 लीटर मिश्रण बनाया और नया मिश्रण आपने 4 लीटर का बना दिया। है ना, बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। अब बहुत बार क्या होगा, पहले इसको समझो, 1 मिनट पीओ, पहले पी जाओ 1 मिनट, फिर चर्चा करेंगे बाद में। बड़े मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों, तीन ही सवाल था। अब आइए जरा देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे।
आइए मेरे प्यारे बच्चों समझिए। आइए मेरे दोस्त समझने का प्रयास करिए। देखिए, कहते हैं दूध और पानी के दो मिश्रण है। एक मिश्रण है ए, दूसरे मिश्रण का नाम है बी। मेरे प्यारे बच्चों, पहले मिश्रण में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है। दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है। कहता जी दोनों को मिक्स किया है और जब मिक्स करेंगे तो मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 होगा। जब मिक्स करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो दूध पानी का अनुपात 1:1 होगा। हाँ है ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये बताओ, पहले बर्तन में मिल्क कितना? तो आप कहेंगे पहले बर्तन में मिल्क है 2 और मिश्रण कितना है 5। मेरे बच्चे समझो, पहले बर्तन में मिश्रण कितना है 2 और 3 5। तो इस 5 में मिल्क कितना है 2। भाई मिश्रण है 2 और 3 5, तो मिल्क कितना है 2। तो 2/5 कितना परसेंट हुआ? अगर परसेंटेज में निकालो तो आप कहोगे 40%। भाई 5 20 100 20 दूनी 40%। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले बर्तन में मिल्क कितना है 40%। समझते हैं मेरी बात? अब आते हैं दूसरे बर्तन में। दूसरे बर्तन में मिश्रण देखें तो 4 और 1 कितना बना 5 यूनिट। इस 5 में मिल्क कितना है? तो आप कहेंगे 4। तो कितना परसेंट बना? परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना करो, तो 5 20 100 20 चौक 80। तो सर दूसरे बर्तन में मिल्क बना 80%। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों बर्तनों को मिक्स कर दिया हमने। तो मिक्स करने के बाद जो मिश्रण बना वो 1 और 1 2 यूनिट का बना और उसमें मिल्क हमें कितना चाहिए 1। तो 1/2 को परसेंट में बनाएंगे तो 2 50 100 50 से कम 50, तो मिश्रण हुआ मेरे बच्चे 50% मिल्क का। अब रेशियो लेंगे तो 80 में 50 गया 30 और 50 में 40 गया 10। अब आप कहेंगे सर ये तो सेम ही सवाल है पीछे वाला, बिल्कुल सेम सवाल है। अब उसी चीज को उसने परसेंटेज लिख दिया, उसी चीज को उसने रेशियो लिख दिया, तो इसमें घबराना कैसा? भाई वो रिप्रेजेंट तो डाटा को जैसा चाह रहा वैसा करा सकता है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई आपके हिसाब से ही रिप्रेजेंट करे। दूसरा, कैसे किया जाए इसे पेपर? इसका बाबू तरीका यही होगा, आप परसेंटेज मत लो, आप रेशियो लो, रेशियो से सोल्व करो। जल्दी कैसे सोल्व करेंगे वो भी सिखाएंगे, रेशियो से घबराना थोड़ी है। एक बात हो, पहले बर्तन में मिल्क भाग कितना है? तो आप कहेंगे मिश्रण 2 और 3 5 है तो उसमें मिल्क है 2। तो पहले बर्तन में मिल्क है 2/5 भाग। हाँ जी। दूसरे बर्तन में मिल्क कितना है? तो मिश्रण है 4 और 1 5, तो उसमें मिल्क कितना है 4। तो 4/5 भाग। है ना मेरे प्यारे बच्चों? और जो पूरा मिश्रण बना मेरे प्यारे बच्चों, जो ये पूरा मिश्रण बना, इसमें मिश्रण कितना है 1 और 1 2। मिश्रण कितना मेरे बच्चे 2। तो 2 में मिल्क कितना है 1, तो 1/2। पेपर में कैसे करें इस बात को अब आगे? देखिए दोस्त, एक तरीका है कि हम इसे बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा घटाना चालू करें। कैसे बाबू? 4/5 से है 2/5 और ये 4/5, ठीक है। तो बड़े से छोटा घटाएंगे तो 4/5 माइनस 1/2। और यहाँ उल्टा होगा, इस बड़े से ये छोटा घटेगा तो 1/2 माइनस 2/5। मेरे बच्चे एलसीएम लोगे आएगा 10। 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 5 10 5। इसे करोगे तो 5 दूनी 10, 2 5 10 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। 10 से 10 कटेगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ रेशियो 1। तो आप फ्रैक्शन से करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये तरीका होगा। इसको भी और अच्छे तरीके से कैसे किया जाए उस पर चर्चा करते हैं, पर पहले 30 सेकंड पढ़ो, इसे समझो।
देखिए मेरे बच्चे, अब इसी सवाल को अगर थोड़ा सुंदर तरीके से करना हो तो ऐसे करें कि फ्रैक्शन हटानी है, तो ये बटे में क्या है 2, यहां बटे में क्या है 5, यहां क्या है 5, तो 5 5 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आया 10। दामोदर भाई आपका जवाब देता हूं 10, तो इधर भी 10 से गुना कर दो, इधर भी 10 से कर दो, इधर भी 10 से कर दो। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो मिल्क हो गया मेरे बच्चे 4। यहाँ 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहाँ 2 5 10, 5, 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 4 गया 1। तो इस तरीके से आपका रेशियो तुरंत निकल के आएगा, हाँ है ना। अब बात आती है कि जी हम मिल्क से ही क्यों कर रहे हैं, पानी से भी तो कर सकते हैं। तो अगर हमें पानी से करना होता मेरे बच्चे, तो पहले वाले बर्तन में पानी का भाग कितना था 3 और मिश्रण था 5, दूसरे वाले में पानी 1 तो मिश्रण कितना था 5, और जो रेशियो बनाना है वो रेशियो मिश्रण कितना 1 और 1 2, और उसमें पानी कितना 1, तो 2 5 5 का एलसीएम लेंगे, तो मतलब 10 से ऊपर गुना, 10 से इधर गुना, 10 से इधर, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 5, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 में से 5 गया 1 और 5 में 2 गया 3, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों रेशियो कितना आ गया 3:1। क्या आप सहमत हैं, हाँ है ना, बताइए। दामोदर भाई आप चाहते हैं जल्दी जल्दी, और आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने बैच शुरू होने से पहले कभी ऐसा कमेंट किया कि बहुत जल्दी जल्दी कराने वाला हूं, नहीं यार मेरी स्पीड ही नहीं है जल्दी कराने की, मैं तो अपने स्पेस से कराता हूं। लेकिन ये दवा है कि आपका सवाल नहीं छूटेगा, आप हर चीज पढ़ेंगे, और अगर आपको लगता है कि टाइम पास हो रहा है आपका, तो बेटर है कि आप इसकी रिकॉर्डेड पोर्शन देख लें, एटलीस्ट वो 2x स्पीड में तो होगी। 3 महीने हो गए लेकिन आपने आज तक मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, ले भाई आज पढ़ दिया प्रभात, आप खुश। आइए मेरे बच्चे, देखिए दोस्त, कहते हैं 2 अलग अलग कंटेनरों में पानी और शराब है, वाटर और वाइन है, वाटर वाइन, तो जो पहला कंटेनर है उसमें 2:3 है, जो दूसरा कंटेनर है उसमें मेरे प्यारे बच्चों वाटर वाइन का जो रेशियो है वो 4:5 है। दोनों कंटेनरों के मिश्रणों को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में वाटर वाइन का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 5:7 हो जाए। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे उठाना चाहें सवाल को। तो आप ऐसे देखिए कि पहले बर्तन में वाटर कितना है 2 भाग, मिश्रण है 2 और 3 5, दूसरे बर्तन में वाटर कितना है 4 भाग, टोटल मिश्रण 4 और 5 9, कंप्लीट मिश्रण में वाटर कितना पार्ट है, तो आप कहेंगे 5 पार्ट, 5 और 7 12, यानी सर पूरा मिश्रण है 12, 5 7 12, उसमें पानी कितना है 5। अब जब इसका रेशियो लोगे तो तरीका होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कि फ्रैक्शन ना बनने दो, फ्रैक्शन ना बनने का एक ही इलाज, ये 5 9 और 12 का एलसीएम ले लो, 5 9 और 12 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आएगा कितना, देखो 5 और 9 का एलसीएम आएगा 45, 45 भाग हो रहा है किससे 90, एलसीएम आएगा 90। जिनको नहीं आता वो जो मर्जी लिख दो, इनका मल्टीप्लीकेशन भी लिख दोगे तब भी आंसर आएगा। तो 5 से काटोगे 5 18 90, 18 दूनी 36, आए ना मेरे भाई, 9 ढाई 90, 10 चौक 40, 12 है 90 कैसे हुआ भाई, एलसीएम में गड़बड़ कर दिए, एलसीएम हो गया 180, एलसीएम हुआ मेरे बच्चे कितना 180। जिनको नहीं निकालना था वो सीख लो। कुछ कॉमन आ रहा है 3, तो 5 ऐसे ही रहेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो गुना करो, 5 थी 15, 15 थी 45, 45 चौक 180, तो एलसीएम आया था मेरे बेटे 180।
180, 5 से काटेंगे 36, 36 दूनी 72, 9 से काटेंगे 20, 20 चौक 80, बेसिक कैलकुलेशन। 12 से काटेंगे 15, 15 पांचे 75। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना, बड़े से छोटा, तो 80 में से 75 गया 5, और 75 में से 72 गया मेरे बच्चे, आएगा 3। तो इसका इनको किस अनुपात में मिलाया गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5:3 में। किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में मिलाया गया होगा, आए ना। आप चाहते तो वाइन ले लेते, दोनों इधर भी, बीच में फिर वाइन का ही कंपैरिजन उठाना पड़ता। करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधा करते हैं। पहले बर्तन में स्प्रिट वाटर का रेशियो है 1:3, दूसरे वाले में स्प्रिट वाटर का रेशियो है मेरे बच्चे 3:5, और मिश्रण में स्प्रिट वाटर का रेशियो 1:2। तो ये बताओ, पहले वाले में स्प्रिट लोगे या वाटर स्प्रिट ले लेते हैं, कितना है 1/4। दूसरे वाले में स्प्रिट कितना है 3/8। तीसरे वाले में मिश्रण में स्प्रिट कितना है 1/3। माहौल में 4, 3, 8 कैल्शियम आया 24, 24 से बाबू इधर भी 4 6 24, 6 आया, 8 3 24, 3 3 9 आया, 3 8 24, 8 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 में से 8 गया 1, और 8 में से 6 गया 2। इसका मतलब मेरे बच्चों रेशियो आ गया 1:2। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आ गया 1:2, एंड दैट इज योर आंसर। मस्ती है माहौल में। करिए मेरे बच्चे। डायरेक्ट उठा रहे हैं डाटा को। कहते हैं अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:4 है मेरे बच्चे, तो 3/7 है पहले वाले में। दूसरे वाले बर्तन में 5:6, तो 5 और 6 11 है। मिश्रण में 4:5, तो 4/9। अब कह रहे जी जो नया मिश्रण बनाया है वो 18 लीटर का बनाया है, इन्हीं दोनों को मिला के 18 लीटर बनाया। अब मेरे बच्चे 9 7 11 कैल्शियम कुछ निकलेगा ही नहीं, तो अपनी मर्जी से 7 गुना 9 गुना 11 से कर दो गुना। इधर भी 7 गुना 9 गुना 11 से कर दो, इधर भी 7 गुना 9 गुना 11 से कर दो, आए ना मेरे बच्चों। अब देखिए 7 से 7 कटेगा, 11 99, 3 297, 11 से 11 कटा, 9 7 63, 5 3 15, 5 6 30 31, 315। 9 से काटोगे 9, 11 7 77, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308। अब मेरे बच्चे बड़े से छोटा, 315 में 308 गया 7, और 308 में से 297 गया, तो ये आएगा कितना रे 11, 7 रहेगा 9 1 10, 2 1 3 11। इसका मतलब पहले वाले बर्तन से अगर हमने 7 यूनिट मिश्रण लिया था, तो दूसरे वाले बर्तन से हमने 11 यूनिट मिश्रण लिया, तो टोटल मिश्रण हुआ 7 यूनिट जमा 11 यूनिट, टोटल हुआ मेरे प्यारे बच्चों 18 यूनिट मिश्रण। 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 लीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 1 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर, और 11 यूनिट की वैल्यू 11 लीटर। दीज आर योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों ये आपके सही उत्तर होंगे, आए ना। पहले समझो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो आप धीरे जरूर कह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी स्क्रीन पे देखता हूं आप लोगों के कमेंट,
इसी वजह से ऐसा होता है कि लगभग 100%, 100 नहीं लेकिन लगभग 100% बच्चा आंसर दे रहा है। मतलब मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं रियल बता रहा हूं आपको, लगभग 100% बच्चा आंसर दे रहा है। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है बच्चों का यार। तो हमें थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ता है ना, बच्चे ऐसे परेशान मत हुआ करें। अभी देखो मीन्स का क्वेश्चन है कितना प्यारा। भाई स्पीड स्लो है तो है, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। आप रिकॉर्डेड मत देखिए ना, रिकॉर्डेड देखिए 2x पे, क्या बुराई है, जल्दी हो जाएगी। 1.25 घंटे की क्लास आप वहां और जल्दी खींच दोगे आगे फॉरवर्ड कर करके 30 मिनट में। लेकिन मैं तो जैसे मेरे बस की वैसे ही पढ़ाऊंगा मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, दो बर्तन है ए और बी। पहला बर्तन जो ए है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो है 8:5, तो 8/13। दूसरा बर्तन है बी, उसमें मेरे प्यारे बच्चों मिल्क वाटर का रेशियो 5/7 आया ना। क्योंकि पूरे मिश्रण का मिल्क वाटर का जो रेशियो है तो वो है 69 सही 3/13%। अब इस बात को समझो, ये बहुत गड़बड़ बात है आपके लिए, इसको सुलझाना पड़ेगा। कहता है दूध की मात्रा, अब ये परसेंटेज में दे दिया, ये परसेंटेज में नहीं, तो बेटर है इसको फ्रैक्शन बनाओ। कैसे फ्रैक्शन बनाने का जुगाड़ है भाई, पहले 13 को 69 से गुणा करो, 13 नीम में 117, हासिल आ गई कितनी 11। 13 नीम में 117, हासिल आ गई 11। 13 7 91, 13 छिक है, 13 छिक 78, 78 और 11 जोड़ोगे तो 8 और 1 9, 7 और 1 8, 89। जमा में ये वाला 3, तो 897 और 3 900/13 है। 900/13 और परसेंट हटाएंगे मेरे बच्चे तो बटे 100, तो आप देखोगे कि 9/13 आएगा, है ना। यानी जब आप इसकी फ्रैक्शन बनाने जाएंगे इसकी, तो आप ये पाएंगे कि सर इस परसेंटेज का मतलब है 9/13। 9/13 का मतलब है कि मिश्रण 13 है तो मिल कितना है 2, बाकी क्या होगा पानी। तो यानी 13 में 9 मिल्क है तो पानी कितना हुआ 4, यानी 9:4 रेशियो बना मेरे बच्चे। तो नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 9:4, तो मिश्रण तो दे ही दिया उसने डायरेक्ट 9/13। अब मेरे बच्चे इसे ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। 13 13 13 7 9 13 7 91, 91 से इधर भी गुना, इधर भी, इधर भी। 13 7 91, 7 8 56, 13 7 91, 13 5 65, 13 7 91, 9 7 63। मेरे प्यारे बच्चों 65 में 63 गया 2, और 63 में 56 गया 7। यानी मेरे प्यारे बच्चों इनका जो रेशियो आया है वो आया है 2:7, 2:7। 2:7 मेरे बच्चे, 2:7, हाँ है ना। बताओ कोई दिक्कत हो, कोई मिलावट हो। ये लगभग वही टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा आगे पीछे घुमाया हुआ है तरीकों से। सवाल में कह रहा है मिल्कमैन हैज 2 टाइप ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट कंटेनर। कह रहा है जी 2 कंटेनर है, मतलब 2 अलग अलग तरीके के दूध है। पहले वाले बर्तन में 80% मिल्क है, दूसरे वाले बर्तन में कह रिया भैया 60% मिल्क है।
इफ यू मिक्स 28 लीटर मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, कहता पहले वाले कंटेनर से 28 लीटर दूध मिलाया भाई मेरे, और दूसरे वाले कंटेनर से 32 लीटर दूध मिलाया मेरे भाई। मिश्रण जो बना, कहता उसमें बताइए दूध कितना परसेंट बना। बेसिक क्वेश्चन है, परसों की क्लास में बातें सिखा चुका हूं मैं पूरी। या पहले इसका रेशियो ले लो, 8 4 7 28, 4 8 32, 7:8। 80 और 60 का डिफरेंस ले लो, 80 और 60 का डिफरेंस लोगे क्या आएगा 20। 20 को मेरे प्यारे बच्चों बांट दो 7:8, तो 7 और 8 15, तो 20 गुना 7/15, 28/3। 28/3 को लिखेंगे तो 3 27 सही 1/3, फिर 29 27 और 1 28/3, 7 28/3 आया। मतलब मेरे बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये 9 सही 1/3 है। ऐसे ही आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो 20 गुना 8/15 आता है ना बांटना सबको, 5 3 15, 5 चौक 20, 32/3। 32/3 को आप लिखेंगे 3 11 33, नहीं जाएगा, 3 10 सही 2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ कर ये सकते हैं कि आप चाहें तो बड़े में से ये घटा के ये ला सकते हैं, या इसमें से ये घटा के ये ला सकते हैं। तो इसमें से ये घटा के ये आया तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है 69 से 1/13% होगा। आप करना 1/3% होगा, क्योंकि उसमें से 60 घटाओगे तभी तो ये आएगा। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। तो 69 सही 1/3% यानी 69.33%। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 20 कैसे आया, इन दोनों का डिफरेंस ये भाई शुरुआत की क्लास में बता चुका हूं मिश्रण में। अब एकदम से जागोगे मैं थोड़ी बताता फिरूंगा तुम्हें यार, ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि रोज का काम रोज करो, वरना फिर हाथ से निकल जाएंगी बाजी। एक वक्त के बाद टीचर पे दोष देते रहना, बात बनेगी नहीं तब। और मिलाना किस किस से, 20% इथेनॉल वाला और 40% इथेनॉल वाली चीज, दो लिक्विड मिलाने, मिश्रण बनाना है 28% का। मेरे बच्चे 40 में 28 गया 12, 28 में 20 गया 8, 4 12, 4 दूनी 8। तो मेरे बच्चे रेशियो आ गया 3:2। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इज इट ओके? बहुत ही खूबसूरत सवाल, मीन्स 2019। सवाल आसान है, बस कुछ भाषाएं जोड़ के टफ कर दिया आपके लिए। कह रहा है जी एक्स बीकर हैं 100 ml के, एक्स बीकर हैं और हर बीकर में 100 ml क्वांटिटी आती है। तो इसका मतलब 100x ml क्वांटिटी होगी पहले वाली। कहता है इसमें एसिड वाटर का रेशियो है 1:4। तो मेरे बच्चे एसिड कितना हो गया 1/5। भाई एक बीकर है उसमें 100 मिलीलीटर आता है, तो एक्स बीकर में कितनी क्वांटिटी आएगी 100x। तो 100x ml वाली क्वांटिटी में एसिड 1/5 है। अब कह रहा है एक दूसरा बीकर है जिसमें 200 ml के वाई बीकर है, तो 200 ml के वाई बीकर है, तो यहां क्वांटिटी होगी 200 वाई। हाँ है ना, पक्का। एसिड 3 है वाटर 17 है, तो टोटल एसिड की क्वांटिटी कितनी हो गई 3/20। है ना, जबकि जो नया मिश्रण बना रहे हैं उसमें एसिड और वाटर 19 और 91 110 हुआ,
तो एसिड है 19, तो 19 बटे 110। अब मेरे बच्चे रेशियो निकालते हैं। तो भैया 110, 5, 20, तो एलसीएम आएगा 220 लेके देखना। तो 220 से इधर भी गुना, इधर भी, इधर भी। मेरे प्यारे बच्चों 5 से काटोगे 44, 110 से काटोगे 2, 19 दूनी 38, और मेरे बच्चे 20 से काटोगे 111, 11 3 33। तो मेरे बच्चे हो गए बड़े में से छोटा, 44 में से 38 गया 6, और 38 में से 33 गया 3। क्या बात कर रहे हो यार, 5:6 रेशियो आ गया। इसका मतलब यहां से अगर हमने 5 लीटर क्वांटिटी ली है तो यहां से हमने ली होगी 6 लीटर क्वांटिटी, जबकि हम यहां से ले कितनी रही हैं 100x। यहां से हम ले रहे हैं 100x लीटर क्वांटिटी। यहां से कितने ml क्वांटिटी ले रहे हैं 200 ml, 200 y, क्योंकि एक बीकर है ना 200 ml का, तो y बीकर 200 y का। और यहां पे जो क्वांटिटी है, इनकी क्वांटिटी का जो रेशियो 5:6 है। मेरे प्यारे बच्चों 5:6 है ना। तो 200, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बटे y का रेशियो है 5:3। 5:3 हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ, तो उसने यही पूछा था कि भाई x:y का रेशियो क्या होगा, तो x की क्वांटिटी 5 है तो y की क्वांटिटी 3, मतलब मेरे बच्चे रेशियो आएगा 5:3। बेहद आसान सवाल है, मीन्स का क्वेश्चन है। कुछ नहीं, ये काम आप करते थे। यहां 200, 1000 लीटर ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो इस बार 100x लिख दिया, 200y लिख दिया। भाई कोई हाई वाई नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो प्री मेंस के लेवल पे। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो देखिए मेरे बच्चे, मिश्रण ए में एसिड 10% है, मिश्रण बी में 30% है। कहता है इनको मिलाना है, मिला के 25% बनाना है, तो 30 में 25 गया 5, और 25 में 10 गया 15। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, है ना। देखते हैं मेरे बच्चे ये सवाल कितने बच्चे कर पाएंगे। जो करेगा उसे इनाम मिलेगा। करिए ट्राई। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कहते हैं कि मिश्र धातु में तांबा 90% और टीन 10%। कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चन है, समझिए। कहते हैं उसमें कॉपर 90% है। एक मिश्रण का नाम रख लेते हैं हम M, और दूसरे का नाम रख देते हैं N। तो कहता है जो पहले वाला है उसमें कॉपर कितना है 90%, जो दूसरे वाला है मेरे प्यारे बच्चों उसमें कॉपर दे रहा है कितना 93% है। तो
तो सवाल समझिएगा कि पहले वाले में कॉपर कह रहा है 10% है, तो बाकी टिन है कितना, मतलब कॉपर 90 है तो टिन कितना है 10%। और दूसरे वाला जो मिश्रण है जिसका नाम हमने एन रखा है उसमें कॉपर 93 लेकिन टिन है कितना 4%। अब मेरे बच्चे बड़े ध्यान से इस बात को समझना, लोचा कहां फेंका, लोचा यहां फेंक दिया कि 90 और 10 लोगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन 93 और 4 लोगे तो 97 होगा। इसका मतलब ये है कि जो एक एन धातु है ना, ये केवल कॉपर और टिन से ही नहीं बनी हुई है, इसमें कॉपर भी है 93%, 4% टिन, और बाकी जो 3% बचेगा उसमें कोई ना कोई दूसरा मिनरल है। मेरी बात समझे। अब कह रहा है जी किस अनुपात में मिलाया जाए इन्हें कि नए मिश्रण में टिन 9% हो जाए। कहता जी जो नया मिश्रण बने मेरे प्यारे बच्चों, टिन उसमें कितना हो जाए 9%। पहली बात क्या कि यहां टिन मिला रहे हो या मिश्रण, तो मिश्रण, क्योंकि 10% टिन का टोटल मिश्रण 100 तो उसमें टिन 10, टोटल मिश्रण 100 तो टिन 4, टोटल मिश्रण 100 तो टिन 9, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया मेरे प्यारे बच्चों 5। यानी हम इन्हें जो मिक्स कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 5:1 के रेशियो मिक्स कर रहे हैं। अगर 5:1 में हम इन्हें मिक्स कर रहे हैं मेरे बच्चे, 5:1 में मिक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे भी 5:1 में ही कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एम और एन को मिक्स कर रहे हैं ना कि कॉपर और टिन को मिक्स कर रहे हैं। हम तो मेरे बच्चे एम और एन को मिक्स कर रहे हैं, कॉपर टिन को थोड़ी कर रहे हैं। दूसरी बात, अब ये बताइए दोस्त, कहता जी ये बताओ कि मिश्रण में कॉपर कितना % है। 5:1 तो आंसर बता दिया आपने, ये रहा, ठीक है, लेकिन मिश्रण में कॉपर कितना है, तो तरीका बताए थे, 90 और 93 का डिफरेंस 3 को बांट दीजिए किस रेशियो में, 5:1 में। तो मेरे बच्चे 5 और 1 6, 6 यूनिट 3 1 यूनिट 2, तो ये आ जाएगा, बांटोगे डिटेल में तो 2.5 और ये आ जाएगा 0.5। तो मेरे बच्चे ये 2.5 है तो ये डिफरेंस है 2.5, ये 0.5 आए ना। तो 93 में से ये वैल्यू घटा के इतना और इसमें से 90 घटा के 0.5, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 90.5%। यानी जो मिश्रण है उसमें कॉपर 90.5% है, उसमें मिश्रण में कॉपर 90.5% है। कहाँ है, ऑप्शन सी में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। बाकी फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। शब्बा खैर।